क्या आपको पता है कि आप कर्जदार हैं? आपके ऊपर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का कर्जा है। जी हां, आपने सही सुना है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ना कोई लोन लिया और ना ही किसी से पैसा उधार लिया है, फिर भी मुझ पर इतना भारी कर्ज कैसे है? यही सवाल आज करोड़ों भारतीयों के दिमाग में है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि आरबीआई ने जून 2025 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। आरबीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार हर भारतीय कर्जदार है, मतलब उस पर कर्जा है, और वो भी 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 4,80,000 रुपए का। जी हां, ताजा आंकड़ों के मुताबिक हर भारतीय पर औसतन जो कर्जा है वो 4,80,000 रुपए का है, जो 2 साल पहले 2023 में 3,90,000 रुपए था, और अब यानी कि 2025 में बढ़कर 4,80,000 रुपए हो गया है। यानी कि 2 साल में आपके ऊपर 90,000 का कर्ज और बढ़ गया है, जो बड़ी चिंता की बात है। अब एक बात आपको मैं बता देता हूं कि कर्ज बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? आप और हमें। क्योंकि कर्ज जब बढ़ेगा तो सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के लिए कम पैसे रहते हैं। मतलब अगर सारा देश ही कर्ज में डूब जाएगा तो पैसे बचेंगे कहां? और इससे क्या होगा? रोजगार पर बड़ा असर पड़ सकता है। यानी कि ये कर्ज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जिंदगी प्रभावित कर रहा है। अब मैं आपको इस वीडियो में ये सारा गणित बताने वाला हूं कि कैसे हम कर्जदार हैं, क्यों हम कर्जदार हैं और कैसे इससे मुक्ति मिल सकती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कर्ज आया कहां से और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह भारत सरकार की उधारी है। देश की अर्थव्यवस्था और जनता की जेब सब एक अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। आज हम इसी अदृश्य धागे यानी कर्ज के जाल को परत दर परत खोलने वाले हैं, जिससे हमारी जरूरतें तो पूरी हुई हैं, लेकिन हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। तो जानिए कैसे बढ़ रहा है भारत के हर एक नागरिक पर कर्ज और किसकी है ये जिम्मेदारी, और सबसे जरूरी बात, इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल बीएन हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी और हमारा जो चैनल आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस पर आपका क्या फीडबैक है ये भी हमें बताइए। दोस्तों, ये मोदी का भारत है और हम विकासशील भारत के नागरिक हैं। भारत ने पिछले 10 साल में अपनी इकोनॉमी को दोगुनी कर सबसे तेज ग्रोथ हासिल की है। भारत जापान जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2015 से लेकर 2025 तक भारत की इकोनॉमी मतलब 10 साल में 105% बढ़ी है, जिसने अमेरिका जैसे विकसित देश को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब जो इकोनॉमी ग्रोथ है उसमें पीछे छोड़ दिया। लेकिन बढ़ती इकोनॉमी ने भारत के हर नागरिक को दिवालिया बना दिया है। आज देश की 140 करोड़ जनता लाखों रुपए के कर्ज में डूबी हुई है। किसी ने बैंक से लोन ले रखा है, किसी ने गाड़ी लोन पर ले रखी है, तो किसी ने प्रॉपर्टी पर लोन ले रखा है, तो कोई पर्सनल लोन में उलझा हुआ है। इतना ही नहीं, लोग घरेलू सामान भी लोन पर ले रहे हैं। छात्र हैं, वो एजुकेशन लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। यहां तक कि आपका मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ लोन पर ही खरीदा जा रहा है। अब आप बताओ कि हम कर्जदार हुए या नहीं। ये कर्ज है, ये ना दिखने वाला कर्ज है। हमें लगता है कि हम ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन असल में हम कर्जे में तो डूबे ही हुए हैं। आज गर्मी में कोई कूलर ला रहा है वो भी ईएमआई पे, फ्रिज ला रहा है वो भी ईएमआई पे। मतलब ये कर्ज हमें दिख नहीं रहा है, बट हम पर कर्जा चढ़ा हुआ है।
हम मजदूरी करके जो पैसा कमा रहे हैं वो सारा पैसा हर महीने किसी ना किसी तरह की ईएमआई भरने में चला जाता है और हमारे पास शेष कुछ नहीं बचता है। फिर हम खर्चा चलाने के लिए उधार ले लेते हैं। इसलिए देश का हर नागरिक किसी बैंक या किसी लोन देने वाली कंपनी के दलदल में फंसा हुआ है और हमारा पूरा का पूरा पैसा है वो बैंकों की ईएमआई भरने में चला जाता है, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ती जा रही है। लेकिन देश का हर नागरिक अब कर्जदार हो गया है। किसी के करोड़ों का कर्जा है तो किसी के लाखों का कर्जा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्जदार हैं। और अगर हम बात करें तो भारत के हर व्यक्ति पर औसतन, जो मैंने अभी बताया है, 4,80,000 रुपए का कर्ज है। मार्च 2023 में यह कर्ज था 3,90,000 रुपए। बीते 2 साल में इसमें 23% की बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने जून 2025 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में यह जानकारी सबके साथ शेयर की है, क्योंकि यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, यह आपकी जेब, आपके फ्यूचर, आपके ड्रीम की भी बात है। अब दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यह प्रति व्यक्ति कर्ज है, यह क्या है और यह कर्ज कैसे बढ़ गया है। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ये आप और मेरे जैसे आम आदमी पर क्या असर डालने वाला है। क्या ये कर्ज हमारे लिए खतरनाक है, और अगर खतरनाक है तो इससे छुटकारा हमें कैसे पाना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इसलिए सारा का सारा वीडियो देखें, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये प्रति व्यक्ति कर्ज क्या है। दोस्तों, ये वो कर्ज है जो देश के कुल कर्ज को भारत की जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2023 में हर भारतीय पर 3,90,000 का कर्ज था, जो अब बढ़कर 4,80,000 रुपए हो गया है। यानी 2 साल में 90,000 रुपए कर्ज की बढ़ोतरी। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों का कर्ज, कॉर्पोरेट लोन और विदेशी कर्ज भी शामिल है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह कर्ज आखिर गिना कैसे जाता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ये जो 4,80,000 का कर्ज है, ये सीधे आपके ऊपर नहीं है, बल्कि ये देश का कुल सरकारी कर्ज है, जिसमें भारत की जनसंख्या से भाग देकर इसको निकाला जाता है। अब आप इसको सरल भाषा में समझिए। जैसे भारत पर कुल सरकारी कर्ज है वो है 70 लाख करोड़ और हमारी जनसंख्या है 140 करोड़, तो हर व्यक्ति पर औसतन जो कर्ज बैठता है वो बैठता है 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। बेशक आपने कोई लोन ना लिया हो, लेकिन सरकार ने आपके नाम पर यह कर्ज ले रखा है। किससे ले रखा? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, विदेशी कर्ज है, दूसरे देशों का कर्ज है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये कर्ज इतना क्यों बढ़ता जा रहा है और इसका क्या मतलब निकलता है। इसका यह मतलब है कि लोग पहले से ज्यादा उधारी ले रहे हैं। इसमें हमारा होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का बकाया और अन्य रिटेल लोन से शामिल हो सकते हैं। नॉन हाउसिंग रिटेल लोन जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड में बकाया, इन मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये लोन टोटल डोमेस्टिक लोन का 54.9% हिस्सा है। ये डिस्पोजेबल इनकम यानी कि जो खर्च करने योग्य आय है उसका 25.7% है। हाउसिंग लोन का हिस्सा 29% है और इसमें भी ज्यादातर उनका है जो पहले से लोन लेकर दोबारा लोन ले रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार रिपीटली लोन लेते हैं। कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ने भी खूब उधार लिया है। विदेशी कर्ज 2025 में बढ़कर 21.5 लाख करोड़ हो गया है, जो जीडीपी का 19.1% है। रुपए के मूल्य में उतार चढ़ाव से विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता गया। तो दोस्तों, हालांकि ये कर्ज विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी के मुकाबले देश में कर्ज का स्तर है वो कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है। देखिए, आरबीआई के मुताबिक भारत के कुल जीडीपी का 42% कर्ज है। डोमेस्टिक लोन अभी भी दूसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ईएमईएस से
कम है, जहां से 46.6% यानी भारत में कर्ज की स्थिति अभी कंट्रोल में है। साथ ही ज्यादातर बोरोवर्स अच्छी रेटिंग वाले हैं, यानी इनसे पैसा डूबने का खतरा नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस कर्ज से फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। ज्यादातर कर्ज लेने वाले लोग बेहतर रेटिंग वाले हैं जो कर्ज चुकाने में सक्षम हैं। अब एक बड़ी बात यह है कि इस कर्ज का आप और हम पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब आम आदमी पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, आम लोगों के लिए इस कर्ज का मतलब है कि लोन लेना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। मतलब लोग भर भर के लोन ले रहे हैं, लेकिन इस लोन लेने की वजह से कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक बात और आपको नोट कर लेनी चाहिए कि जो भी आप कूलर, पंखा, एसी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, जो भी आप ईएमआई या जो बोलते हैं किस्तों पर ले रहे हैं, ये आपका अदृश्य कर्ज है, क्योंकि आप लोग इनको कर्ज मानते ही नहीं है। कर्ज बेसिकली लोग किसको मानते हैं कि किसी से पैसा उधार लिया है, लेकिन आपने भी इन कंपनियों से पैसा उधार लिया है। ये ऐसा कर्ज है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं और आपके पास, बहुत लोगों के पास इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। जिस दिन किस्त होती है, मतलब इंस्टॉलमेंट होती है, उस दिन आपको ये कर्ज याद आता है। फिर भी अगर आप लोन ले रहे हैं तो अपनी चुकाने की क्षमता है उसका आपको ध्यान रखना होगा। आरबीआई की फ्लेक्सिबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी से ब्याज की दरें कम हो सकती है, इससे कर्ज चुकाना आसान हो सकता है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस लोन लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उनकी ब्याज दरें ज्यादा हो सकती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अब ज्यादा ब्याज वसूल रही है। छोटे लोन लेने वालों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। सरकार कर्ज चुकाने के लिए टैक्स बढ़ा सकती है या सामाजिक योजनाओं जैसे मनरेगा का बजट कम कर सकती है। मतलब सरकार पर बजट बढ़ता गया तो सरकार आने वाले दिनों में बहुत सारी कट्स लगा सकती है, मतलब बजट कम कर सकती है, सरकारी योजनाओं का बजट कम कर सकती है। जैसे आपको बता दूं कि 2022-23 में मनरेगा का बजट है वो 25% कम कर दिया गया था। कर्ज का ब्याज चुकाने में 2022-23 में 9.41 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। इससे सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के लिए कम पैसे बचते हैं, जिससे रोजगार पर भी असर पड़ता है। यानी ये कर्ज अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है और कर भी रहा है, जिसका ही नतीजा है कि आप बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि सरकार को तो पैसा चाहिए। अब आपको बताते हैं कि क्या ये कर्ज खतरनाक है। दोस्तों, भारत का कुल कर्ज जीडीपी का लगभग 42% है, जो कई विकसित देशों से कम है। जैसे जापान का कर्ज जीडीपी का 250% से ज्यादा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कर्ज का ब्याज चुकाने में बहुत पैसा जा रहा है। अगर सरकार इसे मैनेज नहीं कर पाई तो महंगाई और टैक्स बढ़ सकता है। अच्छी बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 8% की दर से बढ़ रही है, जो कर्ज को संभालने में मदद कर सकती है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ज से बचने के लिए हमें क्या करना है। देखिए, कर्ज से बचने के लिए हमें अपने खर्चों को समझना होगा, उनका हिसाब किताब हमें लगाना होगा। हर महीने हमें बचत करनी होगी ताकि आपातकालीन स्थिति में किसी से कर्ज नहीं लेना पड़े। सरकार की सब्सिडी और स्कीम्स का आपको फायदा उठाना है। अगर टैक्स या महंगाई बढ़ रही है तो अपने सांसद या विधायक से आप सवाल करें। दोस्तों, कर्ज का बोझ कम करने के लिए हम सबको मिलकर जागरूक होना होगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो कर्ज का एस्टिमेटेड और सारा हिसाब किताब है वो क्या है, किस तरह से आप कर्ज में डूबे हुए हैं, किस तरह से देश कर्ज में डूबा हुआ है। सारी की सारी बात हमने आपको बता दी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें।